हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशुलिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं शब्द चिन्ह। तो हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्राय हर एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। शब्दों में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। वे शब्द चिन्ह सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या रेखा को काटते हुए बनाए जाते हैं। अब हम इनका उदाहरण देख लेते हैं कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। अब जैसे हमें एक लिखना है तो हमें पूरा ये क लिख के ऊपर ये बिंदु लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक किस प्रकार से लिखेंगे, हम रेखाओं के बीच में एक बिंदु बना देंगे इस प्रकार, ये हो गया एक। इसी प्रकार जब हमें दो लिखना होगा तो दो दो के लिए हम कैसे लिखते थे, द लिख के ओ का चिन्ह लगाते थे, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। दो लिखना है तो ये जो बिंदु बनाया एक के लिए बीच में, इसी प्रकार से ये बिंदु कहां बन जाएगा, ये इस लाइन पर बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे दो। अब जैसे शब्द आ गया ऊपर, पे, पर, तो इन तीनों के लिए सिर्फ एक ही शब्द चिन्ह बनेगा और वाक्य के अनुसार उसको पढ़ लिया जाएगा। अब जैसे ऊपर, पे, पर हम शब्द किस प्रकार से बनाएंगे, हमें छोटा सा एक ऊपर से नीचे की ओर एक डैश जो बनाते हैं, छोटा सा ऊपर से नीचे की ओर जो डैश बनाएंगे इस दिशा में हम बनाएंगे, इसको हम ऊपर, पे या पर पढ़ेंगे। अब जैसे में है, में हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे ये छोटा सा डैश हमने बीच में बनाया वैसा ही एक छोटा सा डैश हम नीचे की ओर बनाएंगे। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में बनाएंगे एक छोटा सा डैश। इसको ज्यादा ऐसे लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर ट वर्ग का अक्षर बन जाता है, इसलिए हम सिर्फ एक छोटा सा डैश बनाएंगे। अब जैसे है हे और हो, ये हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि हम ह लिखते हैं, ह किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से हम ह लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें हे और हो लिखना है तो हम छोटा सा इस प्रकार का चिन्ह बना देंगे, तो ये हो गया हे या हो पढ़ेंगे इसको। फिर हे या हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चिन्ह इस प्रकार का इस लाइन पर बना देंगे। यहां पर हमने कहा बनाया, बिल्कुल बीच में, और ये हम बनाएंगे चिन्ह हे और हूं का बिल्कुल लाइन पर। अब है जैसे का, जैसे किसी वाक्य में हमें का लिखने की जरूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं करेंगे कि क लिखा और फिर आ का चिन्ह लगाया, इसमें क्या टाइम ज्यादा लगता है। इसी समय को कम करने के लिए इन शब्द चिन्हों का निर्माण किया गया है ताकि स्टेनो में हम तेज गति से लिख पाए। अब जैसे हमें का लिखना है तो का हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये हम तिरछा सा डैश बनाएंगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक तिरछा डैश बनाएंगे। वापस बताता हूं, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में एक तिरछा सा डैश बना देंगे, इसको हम का पढ़ेंगे। इसी प्रकार को जब हमें लिखना होगा तो को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये इस प्रकार से हम को लिखेंगे। ये बिंदी इस पर गलती से लग गई है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। अब जैसे हमें को लिखना है तो को लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में, छोटा सा डैश, जैसे का लिखा बीच में, और को जब हम लिखेंगे इसको लाइन पर लिखेंगे। अब जैसे है कि छोटी की और बड़ी की, अब छोटी की और बड़ी की के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते थे क और यहां बिंदी लगाते थे, ये हो गया की। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लिखेंगे। हम बनाएंगे एक चिन्ह इस प्रकार से, यानी कि इस डायरेक्शन में बनाएंगे, वो भी बिल्कुल बीच में, इस डायरेक्शन में बिल्कुल बीच में एक डैश बनाएंगे। जैसे हम च लिखते हैं ना, इस प्रकार से लिखते हैं हम च, लेकिन हम इसी डायरेक्शन में छोटा सा ये बना देंगे डैश, तो इसको हम क्या कहेंगे, की या बड़ी की, छोटी की या बड़ी की, इस प्रकार से हम बनाएंगे। फिर है के हम किस प्रकार से बनाएंगे, हमें एक छोटा सा डैश बनाना है इस प्रकार। ये थोड़ा बड़ा बन गया, वापस बताता हूं मैं। छोटा सा डैश इस प्रकार से बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ रहेगी। तो ये डैश हमने बनाया बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया की, और ये डैश बनाया बिल्कुल लाइन पर, तो ये हो गया के। आपको ये शब्द चिन्ह एक बार समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं। जब हम स्टेनो में तेज गति से स्टेनो लिखते हैं तो कई सारे जो ऐसे शब्द आते हैं पूरे सेंटेंस में जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, और ये जो शब्द होते हैं ये बार बार आते हैं। तो इन शब्दों, ये जो शब्द है जो बार बार आते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर एक छोटे सा शब्द चिन्ह बनाए गए हैं। हम आगे के लेसन में और भी शब्द चिन्ह पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी इन शब्द चिन्हों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। जो शब्द ज्यादा काम आते हैं उनके लिए ये चिन्ह बनाए गए जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं।
आपको इनको एक बार प्रैक्टिस करनी है इन सभी की शब्द चिन्हों की कि मैंने ये किस प्रकार से बनाए हैं, किस डायरेक्शन में बनाए हैं। ये याद हो जाएंगे तो स्टेनो लिखते टाइम आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप तेज गति से स्टेनो लिख पाएंगे। जैसे मैंने एक लिखा, एक किस प्रकार लिखा, जैसे बीच में एक बिंदु बना दिया तो एक हो गया। फिर इसी प्रकार ये नीचे की तरफ लाइन पर एक बिंदु बना दिया तो ये इसको हम दो कहेंगे। फिर है ये ऊपर पे पर के लिए एक छोटा सा ये चिन्ह बनाया ऊपर से नीचे की ओर। चिन्ह वापस बना के बताता हूँ। ऊपर से नीचे की ओर ये हमने चिन्ह बनाया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया ऊपर पे या पर। फिर नीचे की डायरेक्शन में एक चिन्ह बनाएंगे छोटा सा, लाइन पर बनाएंगे तो ये हो गया में। फिर एक हो के लिए ख जैसा छोटा सा चिन्ह बीच में बनाया। फिर हे और हूं के लिए ऐसा ही छोटा सा चिन्ह लाइन पर बनाया। टा किस प्रकार बनाया हमने, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम प लिखते हैं इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमने बनाया का। का बनाया हमने बिल्कुल लाइन के बीचों बीच इस प्रकार। और इसी प्रकार जो हमने को बनाया, जैसे प लिखते हैं इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में छोटा सा ये डैश बनाया तो ये क्या हो गया को। इसको क्या कहेंगे हम, को। अब है की, जैसे इस डायरेक्शन में बना दिया हमने, यानी कि जो च की जो डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में छोटा सा हल्का सा डैश बनाया बीच में तो ये हो गया छोटी की या बड़ी की। अब इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं च इस प्रकार से लिखते हैं हम, और इस डायरेक्शन में हमने क्या बनाया, एक छोटा सा डैश बनाया तो इसको हम कहेंगे के। आपको इन शब्द चिन्हों को याद कर लेना है क्योंकि स्टेनो लिखते टाइम ये बहुत ही काम आएंगे। आई होप आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई शब्द चिन्ह समझ में नहीं आया है और आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो आप इन शब्द चिन्हों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।